हमारे मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारियों के साथ जिले के मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारियों की इस साल के जिला कार्यालय में बैठक और उसमें जो हमारे अभियान चल रहे हैं, जैसे रविदास जी की 650वां प्रकाश पर्व मना रहे हैं, पूरे के पूरे भारत में मनाया जा रहा है। आखिरी गांव तक हम हरियाणा में पहुंचेंगे, हर मंदिर तक हम पहुंचेंगे और जो गुरु रविदास जी की जन्मस्थली से पावन मिट्टी आई है वाराणसी से, वो कलश जो है हमारे 27 के 27 ज़िलों में पहुंच चुके हैं और वहां से अब हम मंडलों में और फिर मंडल से हर गांव तक ये कलश पहुंचाएंगे और हर मंदिर में उस कलश की पूजा होगी और बाद में वो मिट्टी मंदिर की मिट्टी में विलीन कर दी जाएगी। और साथ ही साथ हमारी सभी विधानसभाओं में, सभी मंडलों में भव्य तिरंगा यात्राएं होने वाली हैं और साथ ही साथ हमारा बूथ नीचे तक कैसे मजबूत हो, इन सभी विभिन्न विषयों पर हमने मंडल अध्यक्ष और मंडल प्रभारियों के साथ चर्चा की। एमपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट जो है बीजेपी हार गई, जैन जी का जो है आंदोलन काफ़ी बैकफुट में आना पड़ा, तो ऐसे में जो डैमेज हुआ है बीजेपी को कंट्रोल कैसे किया जाएगा? देखिए, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि जैन जी के लिए आपको ये लग रहा है कि बैकफुट पे आना पड़ा। मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार देश के युवाओं के साथ खड़े हैं। जो युवा हमारे देश का भविष्य है, उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो और हमारे युवा सुरक्षित रहें। हमारे प्रधानमंत्री जी देश के युवाओं के साथ खड़े हैं। एक विषय आया, ये जो हमारे देश के युवा हैं उन्होंने अपना विषय रखा और वो विषय ठीक लगा तो मोदी जी ने बहुत ही विनम्रता पूर्वक उनकी बातों को माना और पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आज जब हम 2014 में हमारी सरकार बनी, इससे पहले 69 टाइम्स कांग्रेस की सरकारों के समय पेपर लीक हुआ, लेकिन ना वो कोई कानून लेकर आई, ना ही उन लोगों ने कभी भी कोई एक्शन लिया, ना कभी उनके किसी शिक्षा मंत्री ने रिज़ाइन किया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री हमारे देश के युवाओं के साथ खड़े हैं, हर समस्या में उनके साथ खड़े हैं, इसलिए वो इतना कठोर कानून लेकर आए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी, 10 साल का कठोर जो है दंड मिलेगा और 10 करोड़ की जुर्माना लगेगा। अगर उसके पास 10 करोड़ नहीं होगा तो उसकी संपत्ति कुर्क करके और उसकी नीलामी करके वो पैसा वसूला जाएगा। तो देश के युवाओं के साथ मोदी जी खड़े हैं। और जहाँ तक आप बांकीपुर सीट की बात कर रहे हैं, तो देखिए, चुनाव हमेशा चुनाव होता है, जीत और हार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जीत का कभी घमंड नहीं करती और हार के ऊपर कभी, हार से हम ये सीखते हैं, हार की हम हमेशा समीक्षा करते हैं कि भाई ये सीट अगर हारी है तो क्या वजह रही ये सीट हारने की। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि जब चुनाव होगा तो जीत भी होगी और हार भी होगी। जिस तरीके से पूरे भारत में आज भारतीय जनता पार्टी का जीत का परचम लहरा रहा है, अभी आपने देखा पिछले दिनों हमने दिल्ली जीता, बिहार जीता, हमने पश्चिम बंगाल जीता, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है और जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हरियाणा में कई जिलों में जिला अध्यक्ष बदले जाने हैं, वो कब तक मैम पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, हमारी मेन टीम प्रदेश की जो है वो बन चुकी है और कहीं पर जैसे मान लो दादरी में अब हमारा वो ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं, तो इसलिए अगर कोई छोटे मोटे बदलाव होंगे तो हिसार में बूथ अध्यक्ष होने जैसे इस्तीफा देने की बात हुई थी, उसको लेके कोई आपने संज्ञान उसमें लिया कि वाकई में कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफी हो रही है? ऐसी कोई बात ही नहीं। सभी जो मंडल अध्यक्ष आज मुझे मिले थे सभी खुश थे। कुछ मैं यही कहूँगी कि जब किसी कार्यकर्ता को हम कोई जिम्मेवारी देते हैं, एक मंडल अध्यक्ष के पास 50 से 60 हज़ार वोट्स के बीच में काम करने की हम जिम्मेवारी देते हैं और अगर कभी कोई कार्यकर्ता वो जिम्मेवारी किसी भी वजह से निभाने में सक्षम नहीं है तो हमें बदलाव करना पड़ेगा, क्योंकि हम उस क्षेत्र को खाली नहीं छोड़ सकते जो आज हमारे केंद्र की अपेक्षाएं हैं। तो उस वजह से कुछ थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन एवरीथिंग इज संगठन में नए सिरे हिसार से भव्य को सिर्फ जगह दी गई, बाकी जो इतने बड़े हमारे नेता और मेरे साथ प्रदेश में उपाध्यक्ष, क्योंकि हमने 25 जिलों को रिप्रेजेंटेशन संगठन में दी है, केवल हमारा नू और आई थिंक महेंद्रगढ़ 2 जिले ऐसे हैं जिनको इस बार संगठन में हम स्थान नहीं दे पाए। लेकिन इन दो जिलों को भी मैं, जो मेरी नेक्स्ट टीम आएगी तो आप उसमें देखोगे कि इन 2 जिलों का भी रिप्रेजेंटेशन होगा। और जब हिसार से हमारे इतने कद्दावर नेता टीम में आ गए हैं तो उसके बाद मुझे लगा कि उम्मीदें और कर रहे थे हिसार वाले। तो कुलदीप जी हमारी पार्टी के, कुलदीप बिश्नोई जी हमारी पार्टी के सीनियर लीडर हैं
हमारे मजबूत चेहरा है। अगर वो हरियाणा में दौरे कर रहे हैं तो वो पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं हमारे साथ।